नमस्कार दोस्तों, सिंह ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे एक कैंडल के बारे में जो है डोजी कैंडल्स। इसके बारे में हल्का सा देखते हैं। तो डोजी क्या होती है दोस्तों? जब भी डोजी कैंडल बनती है तो इसका ये तात्पर्य होता है क्या कि मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है कि जाए तो किधर जाए। दोस्तों अगर डोजी अप ट्रेंड में बनती है तो ऐसा माना जाता है कि वो ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है, और अगर डाउन ट्रेंड में बनती है तो उस समय माना जाता है कि अब मार्केट बुलिश होगी। तो देखते हैं कि हम लोग के केस में क्या होती है और क्या नहीं, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों कि डोजी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों अगर हम डोजी को देखते हैं तो वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। पहले देखते हैं दोस्तों हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी। ये कब बनती है? जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम पे हो। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी इस टाइप का पैटर्न बने तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ दिन एक रेंज में जाके जो ट्रेंड है रिवर्सल हो सकता है, मतलब बुलिश जा सकती है। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का मानना है दोस्तों। अगर हम दूसरा कैंडल हम देखते हैं दोस्तों, जो है ड्रैगन बटरफ्लाई। इसका क्या है कि जो टॉप है वही इसका क्लोजिंग है दोस्तों। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ से भी ट्रेंड अपोजिट हो सकती है, मीन्स रिवर्सल जा सकती है, नीचे जा सकती है, बेयरिश हो सकती है मार्केट। और जो तीसरा है दोस्तों वो है लॉन्ग लेग डोजी। इसका मतलब होता है कि मार्केट कंफ्यूज है कि किधर जाए, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। ज़्यादातर केस में ये नीचे जाती है और कभी कभी ऊपर भी जाती है। तो देखते हैं क्या होता है इस केस में हम लोग का जो प्रेजेंट का मार्केट है उसके सिनेरियो में। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मार्केट एनालिसिस। उसमें हम लोग देखेंगे हल्का सा टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद देखेंगे हल्का सा इंटरनेशनल मार्केट का हाल, और फिर स्टॉक टॉक्स में कुछ स्टॉक्स की बातें। ये है निफ्टी का चार्ट। अगर हम देखते हैं आज का ओपनिंग, तो आज का ओपनिंग 10,764, जो प्रीवियस ओपनिंग था उससे एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, जो कि प्रीवियस ओपनिंग था 10,813। उसके बाद दोस्तों एक ऊपर छलांग लगाती है मार्केट और एक टॉप लगाती है, मीन्स हाई बनाती है 10,819, जो कि प्रीवियस क्लोज से 5-6 पॉइंट ज़्यादा है। उसके बाद जो मार्केट गिरती है दोस्तों, गिरते 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 एक बॉटम बनाती है 10,713 का, और फिर चढ़ती है, और फिर हल्का सा गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ के क्लोज होती है 10,768 पर। एक टाइम दोस्तों 1% से ज़्यादा का गिरावट हो जाता है। उसके मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट अच्छा खासा रिकवर कर लेता है अपने आप को। तो आज जो क्लोज हुआ दोस्तों वो -0.42% का आज गिरावट देखा गया है, 45 पॉइंट का दोस्तों। आज का जो मार्केट है हम लोग का वो कैसा बना है? बुलिश डोजी। ठीक है, ये बुलिश क्यों बनी है दोस्तों? क्योंकि जो मार्केट का ओपन था वो था 10,764, और जो क्लोज भी है उससे ज़्यादा पे हुए 10,768 पे। इसीलिए ये मीन्स एक डोजी है, क्योंकि ओपनिंग और जो क्लोजिंग था आज का वो एक लेवल पे ही था, इसलिए ये आज बनी है डोजी कैंडल। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये मार्केट जो है कंफ्यूज है कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा दोस्तों। अगर हम कुछ दिन पहले देखते हैं तो देखिए कि कैसा कैंडल बना हुआ था। एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडल बना हुआ था। उससे पहले भी एक डोजी बनी हुई थी। जो कौन सी डोजी है दोस्तों? वो है आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखते हैं हिस्टोग्राम। तो ये देखिए तीसरा दिन जो है वो कैसा बना है? तो छोटा बना है प्रीवियस से और लाल बना है। और जो MACD देखिए दोस्तों, क्योंकि वो भी हल्का सा डाउन होते जा रहा है, एक जैसा कि आप कह सकते हैं कि एक बियरिश क्रॉसओवर बनाने को जा रहा है, लेकिन ये श्योर नहीं है क्योंकि अभी बनी नहीं है, अभी टच नहीं हुई है दोस्तों। देखते हैं RSI को। तो RSI जो है 67 पे है। तो RSI मतलब क्या कि ये अभी भी बुलिश ही है। हल्का सा ही आज का जो मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, तो इसलिए ये हल्का सा डाउन हुआ। कल 71 के अराउंड था, आज 67 है। कल ओवरबॉट जोन में चला गया था, आज बुलिश जोन में है दोस्तों। की इंडेसेस और सेक्टरल इंडेसेस को दोस्तों, तो की इंडेसेस में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक गिरावट निफ्टी बैंक में थी आज 2.5% के अराउंड, और उसके बाद मिड कैप 50 में 1%, मिड कैप 100 में 0.5% से ज़्यादा। और अगर और हम नीचे आते हैं तो आज सब में लाली वाली थी, बस इंडिया विक्स को छोड़ के। और अगर हम देखते हैं सेक्टरल इंडेसेस में तो इसमें भी PSU बैंक में सबसे अधिक गिरावट थी 2.5% से ज़्यादा का। उसके बाद निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी
2% से ज़्यादा। निफ्टी फिनांस सर्विसेज में 2% के अराउंड। और अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर तो इसमें भी 1% से ज़्यादा का गिरावट था। अगर और हम नीचे देखें तो निफ्टी इंफ्रा, आईटी, एफएमसीजी और एनर्जी, रियलिटी, फार्मा, इन सब में ग्रीन ग्रीन थी, मतलब आज बढ़त देखा गया। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बढ़त देखें तो निफ्टी फार्मा में और निफ्टी रियलिटी, एनर्जी, ये सब में थोड़ा 0.5% से ज़्यादा का बढ़त देखा गया है दोस्तों। गेनर और टॉप लूज़र की बात करें तो टॉप गेनर में रिलायंस दोस्तों 3% के अराउंड इसमें आज बढ़त देखा गया। सन फार्मा में 2.5% के अराउंड, एचयूएल में 2% से ज़्यादा और ब्रिटानिया में 1.5% से के अराउंड। बात करते हैं टॉप लूज़र की तो टॉप लूज़र में एक्सिस बैंक दोस्तों, इसमें 3% से ज़्यादा गिरावट देखा गया। इंडसइंड बैंक में भी 3% ज़्यादा, टाइटन में एग्जैक्ट 3% और गेल इंडिया में 3% से हल्का सा कम। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि देश दुनिया का मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट भी है मिला जुला सा, क्योंकि डॉ जोन्स जो है वो 1% से कम ही है, 0.5% से ज़्यादा बढ़त बनाए हुई है दोस्तों। एसएनपी भी 0.22% से बढ़त पे है। और अगर और नीचे आते हैं तो नेस्डैक, एफटीएसई भी, नेस्डैक डाउन है दोस्तों और एफटीएसई जो है वो पॉजिटिव में है। और अगर हम देखते हैं दोस्तों, आपको ये देखिए दोस्तों, यूरोपियन मार्केट खासा आउट परफॉर्म कर रही है। यही एक वजह है क्योंकि हम लोग का मार्केट उतना ज़्यादा नहीं गिर पा रही है। और अगर हम देखते हैं एशियन मार्केट दोस्तों, तो एशियन मार्केट में आज लालियाली सी छाई हुई है पूरा ही। तो ये हो सकता है दोस्तों क्योंकि आगे का जो मार्केट है वो नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। ये चीज़ कहना बहुत मुश्किल होगा कि किधर जाएगी। आइए दोस्तों, हम देखते हैं हल्का सा एसजीएक्स निफ्टी का। दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी हल्का सा गिरावट में है, ना केवल फ्लैट है। और टैक्स जो है 1% से ऊपर इसमें बढ़त है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स के बारे में। जो पहली कंपनी है वो है एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड। जो एक ये जो कंपनी है दोस्तों जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक एलएनटी की होल्डिंग कंपनी है। इसका जो कंपनी है एलएनटी फिनांस, एलएनटी टेक, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इसका बहुत सारे में काम चलता है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके कीमत। कंपनी के पीई रेशियो तो वो 13.70 है दोस्तों, जो जहाँ पर सेक्टर का पी जो है 25 से ज़्यादा है। वहीं अगर हम देखते हैं पीवी रेशियो तो वो 1.86 है और सेक्टर का पीवी 2.5 से ज़्यादा है। और डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। अगर हम देखते हैं कंपनी कहाँ पर कामकाज कर रही है तो अभी का जिसका करंट प्राइस है 932 है। और अगर हम 1 वीक 1 मंथ का इसका देखते हैं तो रिटर्न 1% से कम है, मतलब कि -1% से कम है। तो अगर हम देखते हैं 1 ईयर का चार्ट तो हाईएस्ट जो है वो 1551 और लोवेस्ट 661, मतलब कि अपने लो से और अपने हाई से बीच से नीचे ही है, मतलब कि अपने लो के अराउंड ही है दोस्तों। क्योंकि ये देखिए अभी भी 40% के अराउंड इसको करेक्ट होना बाकी है अपने हाई को टच करने के लिए। अभी तक कैच कर अगर हम देखते हैं हाई तो वो है 1607। तो दोस्तों इस पर क्या है मेरी राय, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप 1000 का टारगेट रख सकते हैं, आपको इस मंथ के लास्ट तक में मिल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की तो अभी से हल्का हल्का इस पर ख़रीदारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप अगर वेट कर रहे हैं कि निफ्टी 8000 7000 आएगी तो वो जब आएगी तब देखा जाएगा दोस्तों। अगर आपको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा तो आप निकल जाइएगा, अगर नहीं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप आराम से रखिए। अगर ऊपर जाती रहती है तो हर डिप पे इसको बाय करते रहिए दोस्तों। तो इस पर मेरा राय है दोस्तों, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा तो आप कम से कम 3 से 4 साल इसमें रखिए, आपको ज़रूर ये 1800 और 2000 के रेंज में आपको मिलेगा। कंपनी है वो है नोसिल लिमिटेड। ये क्या करती है तो ये ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाती है और रबर केमिकल्स में इसका बिजनेस चलता है। ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। चलिए आइए अब देखते हैं इसके कीमत। कंपनी की जो पी रेशियो है वो 13 के अराउंड है और सेक्टर का पी 19 के अराउंड है। तो ये पता चल रहा है कि कंपनी अभी डाउन है, नीचे चल रही है। अगर हम वहीं पर बात करते हैं पीवी रेशियो की तो 1.45 है और सेक्टर का पीवी है 1.78। और जो कंपनी है वो डिविडेंड ना के बराबर देती है। दोस्तों अगर हम देखते हैं कंपनी कहाँ पर अभी कामकाज कर रही है तो कंपनी का अभी जो प्राइस है वो 101 है दोस्तों। ये हाल फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हुई है। देखिए अपना जो लो है, लो से डबल से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं इसको सजेस्ट करूँगा क्योंकि जो भी जितनी भी कंपनी है दोस्तों केमिकल्स की, वो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करेगी, इसमें
कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि जितना भी बाहर से चाइना सबसे आता था केमिकल, सब पे रोक लग रहा है और हम लोग अपना देसी सामान पे ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों, आने वाले दिनों में केमिकल्स का जो भी शेयर होगा वो आउट परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों अभी तक का अगर इसका हाई देखते हैं, ऑल टाइम हाई, तो वो 236 है, उससे अभी भी 50% से ज़्यादा नीचे है। और अगर आप 1 ईयर का देखते हैं तो उससे मात्र 20% नीचे है दोस्तों। तो क्या करना चाहिए इस पे में दोस्तों? अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू देखते हैं तो 110 आपको ये नेक्स्ट वीक और मिनिमम मैक्सिमम जो है दोस्तों, ये 15 दिन में आपको 115 110 के रेंज में रहेगा। अगर 115 110 तोड़ा तो 127 जो इसका 1 ईयर का हाई है वो इसको तोड़ के आगे निकलेगा। तो दोस्तों आप इस पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो आने वाले 1 से 3 साल में दोस्तों आपको ये 200 के रेंज में दिख सकता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो ये आपका अपना जो है ऑल टाइम हाई, इसको टच करके आगे निकल जाएगी। ये जो है दोस्तों, ये मेरा राय है, ये जो ऑल टाइम हाई तोड़ेगी ये 3 मंथ का टाइम ले सकती है, उससे पहले भी हो सकती है। तो अपना अगर आपको उससे पहले निकलना है तो आप 110 पे और उससे ज़्यादा पे निकल सकते हैं 10% का मुनाफा लेके। तीसरी कंपनी है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। यह क्या करती है? तो टेक्सटाइल बनाती है, रैन बनाती है, सीमेंट में इसका खासा बिजनेस है दोस्तों, पल्प बनाती है और पेपर बनाती है। देखते हैं दोस्तों कंपनी का पी रेशियो देखते हैं तो वो 9, 9.5 के राउंड है दोस्तों, और सेक्टर का पी है 19 के राउंड। इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी अभी कितने सस्ते भाव पे मिल रही है। अगर वहीं देखते हैं इसका पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो हल्का सा ज़्यादा है, जो कि है 2.42, और सेक्टर का पीवी है 1.78। और कंपनी जो है डिविडेंड ना के बराबर है। पर हम देखते हैं कंपनी अभी कहाँ पर कामकाज कर रही है, तो कंपनी का अभी का जो करंट प्राइस है वो 315 है। और अगर हम देखते हैं 1 ईयर का चार्ट, तो ये देखिए दोस्तों कितना लाजवाब चार्ट था कोविड से पहले। तो इसका जो हाई बना था वो 656, और वहाँ से अभी जो है 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। और कुछ दिन पहले ये 218 का लो बना चुकी है दोस्तों। अगर अभी तक का हाईएस्ट देखते हैं तो वही था दोस्तों 65-56 का। तो आने वाले दिनों में दोस्तों सीमेंट का जो है शेयर ये भी आउट परफॉर्म कर सकती है। तो आप इसको लेके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। लॉन्ग टर्म का जो टारगेट होगा दोस्तों वो 410 और 415 के बीच होगा, जो कि आपको 1 से 1.5 साल तक में मिल सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म को देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको 350 का टारगेट आने वाले 1 से 2 महीना में मिल सकती है। आप इसको खरीदारी करके बने रह सकते हैं। अगर आपको उससे पहले निकलना होगा तो आप अपना 10% का मुनाफा दे के निकल सकते हैं दोस्तों।